जंग का अंत या नई शुरुआत। कीव बॉर्डर पर कूच की तैयारी में 3 लाख रूसी सैनिक। 1 साल और जंग लड़ेंगे पुतिन। Являют ракетные и выполнять задачи боевого «Мир» входит. युद्ध की दुनिया की समझ रखने वाले इस तस्वीर को तेजी से वायरल कर रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है और यह वही दावा है जो रूस यूक्रेन को और तेज भड़का सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन 3 लाख अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि युद्ध से बढ़ते आर्थिक बोझ और जनता के इंटरेस्ट को देखते हुए क्रेमलिन ने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है। पुतिन ऐलान कर चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड से आई तस्वीरों ने रूस के पूरे दावे को उल्टा कर दिया है। बैटल ग्राउंड पर ड्रोन और मिसाइलों की आवाज ने जंग को और विस्फोटक दौर में पहुंचा दिया है। तो क्या पुतिन ने ट्रंप को धोखा दिया या दोनों के बीच अपने अपने मोर्चे पर जंग लड़ने पर डील साइन हुई? रूस की विक्ट्री डे परेड से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन में 72 घंटे के सीज फायर का दावा किया। इसे उन्होंने युद्ध खत्म करने की दिशा में पहला कदम बताया, लेकिन जंग ना मॉस्को में विक्ट्री डे परेड से पहले खत्म हुई न उसके बाद रुकी। यूक्रेन के आसमान में फिर ड्रोन गूंजने लगे, मिसाइलें दागी गईं, सीमा पर गोलाबारी बढ़ गई और यूक्रेन ने इसका बदला मॉस्को में ड्रोन अटैक से लिया। ट्रंप ने ईरान के साथ भी सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन यहां भी भीषण जंग की पूरी आशंका है। वजह है पुतिन और ट्रंप दोनों अपनी शर्तों पर सीज फायर चाहते हैं। ट्रंप ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम छीन लेना चाहते हैं और हॉर्मुज से तेहरान को बेदखल करना चाहते हैं। पुतिन का इरादा भी कुछ इसी तरह का है। वो यूक्रेन में डोनबास के पूरे एरिया पर कंट्रोल चाहते हैं। दावा है कि सीज फायर खत्म होने के बाद रूस ने यूक्रेन पर 200 से ज्यादा ड्रोन से हमला कर दिया है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 190 से ज्यादा ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। ये हमले कीव, निप्रो, खेरसॉन और माइकोलीव इलाके में हुए। दावा है इन हमलों में बिजली ढांचों के साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। पुतिन का इरादा कुछ नेतन्याहू के प्लान की तरह है। नेतन्याहू लेबनान में बफर जोन बनाना चाहते हैं और पुतिन डोनबास में, और दोनों के इस इरादे ने जंग की टाइमलाइन को लंबा कर दिया। एक तरफ पुतिन दावा कर रहे हैं कि युद्ध अंत की ओर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कीव ने आरोप लगाया कि रूस ने सीज फायर का सम्मान नहीं किया। तो मॉस्को ने जवाब दिया कि यूक्रेन ने हमला किया तो पलटवार हुआ। कि क्या ट्रंप का सीज फायर सिर्फ एक राजनीतिक शो था? क्या पुतिन ने दुनिया को शांति का सपना दिखाकर फिर युद्ध शुरू कर दिया? या फिर दोनों देश अब शांति नहीं, आखिरी निर्णायक लड़ाई चाहते हैं? सबसे बड़ा डर यह है कि अगर बातचीत पूरी तरह फेल हुई तो आने वाले महीनों में रूस बड़ा युद्ध शुरू कर सकता है और यूक्रेन मॉस्को के अंदर तक ड्रोन हमले तेज कर सकता है। ऐसे में ट्रंप का सीज फायर प्लान इतिहास में शांति की कोशिश के तौर पर याद होगा या एक फेल पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट? इसका फैसला अब बैटलफील्ड करेगी।